हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से जारी रख रहे होंगे। तो आज इंग्लिश की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है? नाउन। ठीक है भाई, तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करें, चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज बताएं भाई, ये नाउन की तीसरी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। ठीक है, एक वीडियो में क्या हुआ कि ऑडियो था, विजुअल गायब हो गया था थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से। दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किए, उसमें साउंड प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो ये समझ लीजिए मतलब 40-45 मिनट की दो वीडियो यानी कि लगभग 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड भी की जा चुकी है, लेकिन डिलीट करना पड़ा क्योंकि क्लियर नहीं था सब कुछ। ठीक है, तो ये तीसरी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगा भैया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एकदम बेसिक भी नहीं पता है। ठीक है, ग्रामर का बेसिक जिनको भी लगता है कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है ग्रामर या कुछ भी है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो भैया अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ भी और डिमांड हो। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, शुरुआत करते हैं। चलिए भैया, है क्या टॉपिक? व्हाट इज नाउन। ठीक है, सिंपल सा, जब भी पूछा जाता है व्हाट इज नाउन, ठीक है, तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ओके, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बिल्कुल सही है, ठीक है, यही होता है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि नाउन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सिंपल सा एक लाइन में, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हम कहते हैं डेफिनेशन में द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन आप समझिए ऐसे कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स, दैट मीन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, नॉट इन दिस वर्ड बट इन दिस यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका क्या कोई ना कोई नाम अवश्य है, जरूर है। ठीक है, बिना नाम बेनाम कुछ भी नहीं है। जैसे अब ऐसा नहीं है कि आपको या हमको किसी चीज के बारे में नहीं पता है, उसका नाम नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई नाम नहीं है। ठीक है भाई, जैसे साइंटिस्ट अगर कोई नया प्लेनेट भी ढूंढते हैं, इन्वेंट करते हैं, या कोई नया एलिमेंट भी ढूंढते हैं, तो उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है। ठीक है, कुछ भी रख देंगे, मान लीजिए कोई नया स्टार मिला, कोई नई गैलेक्सी मिली, कोई नया प्लेनेट मिला, कोई प्लेनेट मिला, उसका नाम रख देंगे वो कि N60743, कुछ भी रख दिया, अब वो उसका नाम हो गया N60743। ठीक है, या ऐसे कोई नया एलिमेंट मिला, केमिस्ट्री में जानते रहते हैं कि एलिमेंट मिलते जाते हैं। ठीक है, या कोई नया एलिमेंट डिस्कवर किया गया, बनाया गया कई एलिमेंट्स को मिला के, तो उसका भी कोई ना कोई नाम रखा ही जाएगा। तो सर्टेनली क्या है, जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है सबका कोई ना कोई नाम है, बेनाम तो कोई नहीं होता। ठीक है भाई, तो सिंपली नाउन क्या है? नाउन इज सिंपली द नेमिंग वर्ड। ठीक है, जैसे वर्ब को कहते हैं क्या? द एक्शन वर्ड्स। ठीक है, वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ऐसे ही नाउन क्या होते हैं? जो भी नाम होता है वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है भैया, चलिए ये तो पता हो गया व्हाट इज नाउन। जैसे अब देख लीजिए कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। पहला है, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, सो अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पे क्या है भैया? नाउन है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन was a great scientist, अल्बर्ट आइंस्टीन एक नाउन है। द माउस इज अफ्रेड ऑफ द कैट भी नाउन है यहाँ पर। आवर एयर कूलर इज नॉट वर्किंग। इंडियाज आर्मी, देखो इंडिया भी नाउन ही है यहाँ पे, टेररिस्ट भी नाउन है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर एक हाईलाइट कर दिया गया है। गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है? आभूषण। ठीक है, तो सोने का प्रयोग किया जाता है किस लिए? आभूषण बनाने के लिए। यहाँ पे कह सकते हैं सिल्वर इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स, डायमंड इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट, प्लैटिनम इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। दैट मींस कुछ भी हो सकता है। ओके, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। नेम ऑफ द वर्च्यू, बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल्स। यहाँ पे ये भी लिखा है, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन नेम ऑफ अ पर्सन, माउस नेम ऑफ अ कैटेगरी ऑफ एनिमल्स,
एयर कूलर नेम ऑफ अ थिंग, आर्मी नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये सब अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन किस कैटेगरी में जाते हैं, या फिर नेम ऑफ एनी ग्रुप किस कैटेगरी में जाते हैं, या फिर क्वालिटीज किस कैटेगरीज में जाती हैं, ठीक है भाई। चलिए अब बात आती है कि काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो नाउन के प्रकार क्या होते हैं, जनरली हम नाउन को डिवाइड करते हैं वो कितने टाइप में डिवाइड करते हैं बच्चा, वो डिवाइड करते हैं हम 5 टाइप में, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कहा जाता है किसको। प्रॉपर नाउन मतलब कि क्या हो जाएगा भैया, व्यक्तिवाचक, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, ठीक है भाई। कॉमन नाउन यानी कि कह सकते हैं जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। अच्छा यहां पे पढ़ लेंगे अच्छे से ना, हिंदी में ये संज्ञा जो है हिंदी के लिए भी आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यानी कि क्या, समूहवाचक, ओके। एंड मटेरियल नाउन, इसको कह सकते हैं भैया पदार्थवाचक, पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक, पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक, ओके भाई, पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक। और आखिरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक या फिर कह सकते हैं गुणवाचक, भाववाचक या फिर गुणवाचक, ठीक है भैया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या फिर गुणवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके सबकी डेफिनेशंस देखेंगे और एक एक हर काइंड को समझेंगे। देखिए ये समझ लेंगे, ठीक है, तो आपका नाउन का आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये कैटेगराइज करना कि कौन सा नाउन क्या है, ठीक है, कौन सा नाउन क्या है। बाकी रूल्स जो है वो आगे हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमें यह समझना जरूरी है कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी में जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सा जाता है, कॉमन नाउन में कौन सा जाएगा, प्रॉपर नाउन में कौन सा जाएगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका आता है क्या, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, वर्ड यहां पे एक वर्ड है क्या, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी किसी निश्चित, ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी निश्चित। पर्टिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी निश्चित, डेफिनिट, ठीक है, किसी निश्चित, ठीक है भाई, दिख रहा है ना, हाँ ओके। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, के नाम को क्या कहते हैं हम, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे मतलब क्या है, किसी निश्चित से मतलब क्या है। जैसे अगर कहा जाए कि आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम अभय है, ठीक है, तो अभय, अभय देखो नाम तो बहुत लोगों के होंगे, ऐसा भी नहीं है कि अभय नाम का कोई एक ही होगा, ठीक है, अभय नाम का कोई एक ही होगा। लेकिन आप जो अभय है, या आप जो रमेश हैं, या अभिषेक है, शिवांश है, कोई भी है, तो आप जैसा कोई और तो नहीं होगा। नाम तो सेम है लेकिन आप जैसा तो कोई और नहीं होगा। यानी कि पता चला आप जो अभय हैं, आपकी हाइट पता चला 6 फीट की है, ठीक है, और आपके बाल बड़े अच्छे हैं, आप गोरे हैं, ठीक है, आपकी क्वालिटी है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, ठीक है, आप स्टोरी बड़ी अच्छी लिख लेते हैं, ये आपकी क्वालिटीज और ये सारी चीजें। लेकिन और भी बहुत सारे अभय हैं, उन सारे अभय की सेम क्वालिटीज आप जैसी नहीं होगी, ना तो वो एकदम आप जैसे दिखने में होंगे, ठीक है। तो यही बात हो रही है कि जब भी हम बात करेंगे किसी का नाम ले लेंगे, यानी किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक निश्चित व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जांपल्स, पर्सन्स में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले लिया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि तुरंत दिमाग में जाएगा द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिया हुआ है आपका, महेंद्र सिंह धोनी तुरंत याद आएगा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट,
who has won all the 3 ICC trophies. Okay, he is only captain who has won all the 3 ICC trophies. 3 ICC trophies, that means the T20 World Cup, Champions Trophy and आपका ODI वर्ल्ड कप. ठीक है, तो जब बात आएगी महेंद्र सिंह धोनी, वही महेंद्र सिंह धोनी. इसको अच्छा ऐसा थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके आपका दोस्त आपको आके बताए कि अरे यार पता है कल महेंद्र सिंह धोनी से मैं मिला, अब आप कहोगे महेंद्र सिंह धोनी, तो दिमाग तो आपको तुरंत जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, अरे वो महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग वाले, इंडिया के पूर्व कप्तान. यानी कि वो उसको कोई संशय तो नहीं था, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ. ही एक्सक्लेम्ड, मतलब कि एक्सक्लेमेशन के साथ उसने बोला महेंद्र सिंह धोनी से मिले, क्या बात करते हो यार, झूठ बोल रहे हो तुम तो. ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ है. ठीक है, तो नाम तो बहुत लोगों के हो सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी यानी कि जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन रह चुके हैं, जो चेन्नई सुपर किंग के लिए अभी भी खेलते हैं, वो तो और कोई नहीं हो सकता है. ठीक है, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई. ठीक है, ऐसे कल्पना चावला वन एंड ओनली है. नाम बहुत लोगों को कल्पना चावला होगा, लेकिन अच्छा सब लोग अपने में यूनिक हैं. ठीक है, मैं करमवीर हूं तो मेरा जैसा और कोई करमवीर नहीं होगा. समझो मेरी बात. ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात कर रहा हूं या महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूं. हर कोई अपने में यूनिक है, एवरीवन. ठीक है, आप जैसा कोई और नहीं होगा. ठीक है, कहते भी होंगे आप लोग अरे जाओ जाओ हमारे जैसा कोई और थोड़ी ना है. हाँ बिल्कुल है, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है भाई. ठीक है, किसी के जैसा कोई नहीं हो सकता है. ओके, प्लेसेस कश्मीर, थाईलैंड, न्यूयॉर्क. तो ये अकेली इकलौती जगह है. अब वो अलग की चीज है. हम क्या करते हैं, हम कंपेयर कर देते हैं. ठीक है, हम कंपेयर करते हैं, जैसे कंपेयर कर देते हैं कि कंपेयर करेंगे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं. ठीक है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड में वो स्विट्जरलैंड को बहुत सुंदर जगह बताया जाता है. ठीक है, बहुत सुंदर जगह बताया जाता है स्विट्जरलैंड को. तो ऐसे कहा जाता है कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जो स्विट्जरलैंड की तरह है. वो कंपैरिजन अलग चीज है, बट अपने में कश्मीर अलग है. कश्मीर जैसा और कोई नहीं है और स्विट्जरलैंड जैसा और कोई नहीं है. कंपैरिजन अलग की चीज है. ठीक है भाई. थिंग्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटॉल, ओनिडा, सैमसंग, एलजी, कुछ भी आप बोल लो. डेज या मंथ्स नेम, संडे, मंडे, जून, जुलाई, ये सब एक ही है, मतलब सॉरी अपने में एक है. ठीक है, मोनूमेंट्स, खजुराहो, कोणार्क टेम्पल, या फिर आप कह सकते हो सांची का स्तूप. ठीक है, ताजमहल, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो. रिवर्स एंड माउंटेन्स, गंगा की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, गंगा. ठीक है, गंगा, यमुना, कावेरी. ठीक है, गोदावरी, या फिर नाइल नदी कह लो, अमेजन रिवर कह लो. ठीक है, टेम्स रिवर कह लो. तो ये सब इकलौती हैं, इनके जैसा और कोई नहीं है. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लिया जाए, किसी एक पर्टिकुलर सामान का नाम लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा भैया, हमारा प्रॉपर नाउन. कुछ नोट्स हैं अबाउट प्रॉपर नाउन. ठीक है, ये याद रखिएगा. तो प्रॉपर नाउन को पहचानने में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो रही होगी तो खत्म हो जाएगा. देखिए नोट्स क्या है. पहला कह रहा है प्रॉपर नाउन्स आर नॉट चेंजेबल इन जेंडर एंड नंबर्स. समझिए, प्रॉपर नाउन्स आर नॉट चेंजेबल इन जेंडर्स एंड नंबर्स, यानी कि प्रॉपर नाउन को आप जेंडर में उसका जेंडर नहीं चेंज कर सकते हो, उसको प्लूरल नहीं बना सकते हो. क्यों? महेंद्र सिंह धोनी अगर मेल है, मैस्कुलिन है, तो वो मैस्कुलिन ही रहेंगे. ठीक है, कल्पना चावला फेमिनिन है तो वो फेमिनिन ही रहेंगी. ठीक है, कल्पना चावला अकेली है, वो अकेली ही रहेंगी. दो कल्पना चावला नहीं हो जाएंगी, दो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो जाएंगे, दो भगत सिंह नहीं हो जाएंगे. ठीक है, तो आप इनका प्लूरल फॉर्म नहीं चेंज कर सकते हो. ठीक है, मतलब इनका नंबर नहीं चेंज कर, दैट मींस इनको प्लूरल में नहीं बना सकते. यू कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ द प्रॉपर नाउन्स और नाइदर यू कैन चेंज देयर जेंडर्स. ठीक है, दूसरा क्या है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा भाई.
ठीक है। और अगला दे कैन बी यूज्ड एज, दे कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दे कैन बी, ठीक है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है दे कैन बी, यानी कि ये किए जा सकते हैं। किस तरह, यानी कि सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह या फिर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा सब्जेक्ट ही होंगे या हमेशा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, दैट मींस ही शी इट आई वी यू दे, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है भैया आपका कॉमन नाउन, यानी कि क्या, जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, यानी कि क्या, कॉमन नाउन। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूं भाई, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो कॉमन नाउन्स क्या होता है, यानी कि एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, द नाउन्स, द नेम ऑफ द नाउन्स, ठीक है, जो एक कैटेगरी को डिनोट करे, ठीक है, जो एक कैटेगरी को डिनोट करे, यानी कि बताएं कि ये प्लेसेस की कैटेगरी है या एनिमल्स की ये कैटेगरी है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम कॉमन नाउन कहते हैं। और आसानी से अगर समझें, देखिए, कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ कैटेगरीज ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा जरूर याद रखिए। अब ऐसा देखो, कॉमन नाउन में क्या होगा, यानी कि जब भी कोई ऐसा नाम आए या जब भी कोई ऐसी चीज आपको सुनने में लगे, अरे यार ये तो बहुत हो सकती है, ठीक है, ये तो बहुत हो सकती है, ठीक है, कौन सा, जब भी पूछे कौन सा, जैसे पर्सन्स में अगर कहा जाए मैन, पर्सन्स में कहा जाए मैन, तो आप कहोगे कौन सा मैन, ठीक है, नहीं पता कौन सा मैन। अगर कहा जाए बॉय, कौन सा बॉय, गर्ल, कौन सी गर्ल, वुमेन, कौन सी महिला, कौन सी औरत, ठीक है, जब ऐसा सिर्फ लिखा रहे मैन, बॉय, गर्ल, वुमेन। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए मैन में नाम लिख दिया जाए आपका रमेश, ठीक है, अगर लिख दिया जाए रमेश, ठीक है, बॉय में लिख दिया जाए रोहन, रोहन, गर्ल में लिख दिया जाए रीना, ठीक है, रीना, वुमेन में लिख दिया जाए कविता, ठीक है, कविता। अब जैसे इनका नाम लिख दिया गया भैया, जैसे ही इनका नाम लिख दिया गया, तो अब ये कॉमन नाउन नहीं रहेंगे, अब ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन जब तक सिर्फ ये कहा जाए अ मैन, अ बॉय, अ गर्ल, अ वुमेन, ठीक है, तब तक ये क्या रहेंगे, तब तक ये रहेंगे कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप स्कूल से घर आते हैं, गेट पर कोई औरत खड़ी रहती है, ठीक है, आप घर के अंदर जाओगे, आप कहोगे मम्मी बाहर कोई औरत खड़ी है, ठीक है, या बाहर कोई आंटी खड़ी है, ऐसा बोलोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मम्मी के दिमाग में, मम्मी पूछेंगी कौन, कौन आंटी, ठीक है, तो आप पूछोगे पता नहीं, ठीक है। अब मम्मी सोचेंगे कौन हो सकता है, आज तो कोई आने को भी नहीं बोला था, ठीक है, पड़ोस की तो होंगी नहीं, कोई कॉलोनी में कोई नया आया है कि कौन है, मतलब अब उनके दिमाग में चलने लगेगा कि किसकी बात की जा रही है, ठीक है। पता चला जब जाएंगी अगर पहचानती होंगी तो ठीक है, तो अलग की चीज है, नहीं पहचानेंगे फिर वो बताएंगे कि मैं ये हूं, ये हूं, ठीक है। तो आपने सीधे बताया, जब जैसे आपने कहा ना मम्मी बाहर कोई आंटी खड़ी है, तो आप मम्मी के दिमाग में तुरंत आ गया भैया कौन होगा, ठीक है, कौन सवाल आया ना, ठीक है। ऐसे ही प्लेग्राउंड की बात की जाए, ठीक है, तो प्लेग्राउंड बहुत सारे हो सकते हैं। अगर उसमें भी कह दिया जाए क्रिकेट प्लेग्राउंड, क्रिकेट प्लेग्राउंड यानी कि प्लेसेस की बात किया जा रहा है, क्रिकेट प्लेग्राउंड, क्रिकेट प्लेग्राउंड में भी बहुत सारे क्रिकेट प्लेग्राउंड हो सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप अभी करंटली चल रहा है, तो सिडनी का मैदान हो गया, एडिलेड, मेलबर्न, ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं,
ठीक, इंडिया में भी क्रिकेट प्ले ग्राउंड की बात किया जाए तो मोटेरा हो जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा, और आपके वाईजैग हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी सारे हो जाएंगे। यानी कि जैसे कहा गया क्या, प्ले ग्राउंड। अब ये नहीं पता कौन सा प्ले ग्राउंड, जब नाम ले लिया जाएगा, ठीक है, जब नाम ले लिया जाएगा, अगर हमने कह दिया सिडनी प्ले ग्राउंड, तो दैट मीन्स अब वो क्या चला जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में चला गया। ठीक है भाई, ऐसे ही सिटी, स्कूल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी सिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे स्कूल्स हो सकते हैं। बॉक्स, बॉक्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज का बॉक्स होता है, पेंडोरास बॉक्स हो सकता है, या फिर पता चला आपका सीक्रेट बॉक्स हो सकता है, ठीक है। कार, कार में बहुत सारी कार हो सकती है, डिजायर, बलेनो, लेकिन जैसे ही नाम ले लिया जाएगा, ठीक है, जैसे ही नाम आपने लिया तुरंत वो चला गया किसमें, प्रॉपर नाउन में। ओके, टेलीविजन, चेयर, एटसेट्रा। एनिमल में फॉक्स, लेपर्ड, स्नेक, एंड। एनिमल में भी अगर सिर्फ पर्टिकुलर नाम लिया जा रहा है तो वो किस में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा, प्रॉपर नाउन में नहीं जाएगा, जब तक कि उस एनिमल की स्पेसीज ना डिफाइन की गई हो। ठीक है, उस एनिमल की स्पेसीज ना, स्पेसीज से क्या मतलब है कि शेर जो होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते हैं। ठीक है, बकरी, या आप अपने एकदम कॉमन सेंस पे जाओ, जो आप लोग डेली आपने देखा होगा या यूज करते, जैसे गांव से जो बिलोंग करते होंगे उनको पता होता है गाय भी कई प्रकार की होती हैं। गाय की कहते हैं ना नस्ल होती है, ठीक है, जैसे कहते हैं साहीवाल गाय है, ठीक है, देसी गाय है, भैंस की भी बहुत सारी नस्ल होती है, ठीक है, मुर्रा भैंस या ऐसे और भी जो कुछ होते हैं, बकरी की भी बहुत सारी नस्लें होती हैं। तो क्या होता है, ऐसा होता अगर पूरे संसार में सिर्फ एक ही प्रकार की बकरी पाई जाती, ठीक है, तब तो उसको हम रखते क्या, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, लेकिन बकरी में भी कई टाइप होते हैं, ठीक, तो हम उसको प्रॉपर नाउन में नहीं रख सकते, उसको हम रखेंगे किसमें, कॉमन नाउन में। लेकिन अगर बकरी की, जैसे कहते हैं जमुना पारी बकरी, जमुना पारी बकरी की एक प्रजाति है, तो वो किसमें चला जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ठीक है भाई, चलो, प्रोफेशन जो भी होंगे यानी कि टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये सब भी क्या होंगे, कॉमन नाउन में ही आएंगे। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता है टीचर कौन से टीचर, टीचर मैथ के भी टीचर हो सकते हैं, ठीक है, साइंस के भी टीचर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें भी आपको ये नहीं पता कि मैथ्स के टीचर जो है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ये भी नहीं आप बता सकते हो पर्टिकुलरली। ठीक, नोट देखिएगा, नोट, कॉमन नाउन आर चेंजेबल इन नंबर्स एंड जेंडर्स जनरली, यानी कि कॉमन नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और इनका जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे भैया, अगर बॉय है तो बॉय का गर्ल आप बता सकते हो, बॉय का बॉयज बता सकते हो, मैन का मैन कर सकते हो, वुमेन का वुमेन कर सकते हो, ठीक है, उल्टा कर सकते हो, काऊ का बुल कर सकते हो, ठीक है, हॉर्स का मेयर कर सकते हो, हॉर्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगला, ठीक है, तो कॉमन नाउन समझ में आया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये दो चीजें समझ में आई आप लोग को, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर समझ में आ रहा है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड यूज्ड टू नेम कलेक्शन और ग्रुप्स ऑफ पर्संस, प्लेसेस, थिंग एटसेट्रा। ध्यान से समझिएगा, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम कलेक्शन ऑफ पर्संस, प्लेस, या फिर कलेक्शन ऑफ ग्रुप या ग्रुप ऑफ पर्संस, या प्लेसेस के कह सकते हो, या एनिमल्स को कह सकते हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ग्रुप को डिनोट करता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार बड़ी भीड़ है, भीड़ वर्ड यूज किया हमने, यानी कि क्या, क्राउड। ठीक है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, क्राउड। ठीक है, फिर पता चला ऑडिटोरियम में आप कोई ड्रामा हो रहा है तो वहां पे जो लोग बैठे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ऑडियंस हो जाएंगी। बहुत सारे लोग आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि मोहन, रमेश, सुरेश ये बैठे थे, नहीं नहीं, ऑडियंस बैठी थी। ठीक है, ऑडियंस बैठी थी, दर्शक बैठे थे। ठीक है, ऐसे ही कहा जाए क्लास, क्लास यानी कि जो बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं एक जगह पढ़ने के लिए तो उसको क्या कहा जाता है, क्लास कहा जाता है। बंच, बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा। ठीक है, ज्यूरी यानी कि 2-3 लोगों का पूरा एक ग्रुप होता है जो डिसाइड करता है, जो फैसले लेता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ज्यूरी के फैसले, जनता के वोट और ज्यूरी के फैसले के अनुसार आज जो कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है,
यूजली आप सुनते रहते हैं, ठीक है। तो वो है क्या, वो जीरो वर्ड जो है वो क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। ओके, फ्लॉक, हर्ड, स्वॉर्म, ऐसे ये सारे भैया क्या है आपके कलेक्टिव नाउन ही है। जैसे हर्ड ऑफ कह सकते हैं बुफेलोज, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल भी कह सकते हैं, जानवरों के समूह को कहते हैं हर्ड, ठीक है। ऐसे आपका होता है ट्रूप ऑफ डांसर्स होता है, क्वायर ऑफ सिंगर्स होता है, ठीक है, या ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियंस होता है, ठीक। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग ढूंढिएगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स ढूंढिएगा अब और करके आइएगा। मैं एक दिन आपको कुछ दूंगा टेस्ट के लिए, ठीक है, इसी वीडियो के बाद, मे भी इसी वीडियो के बाद एक दिया जाएगा पीडीएफ, तो उसमें आप लोग करिएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें नोट क्या है, चेंज इन, सॉरी जस्ट अ मिनट, नोट क्या है भैया, चेंज ऑफ नंबर इज पॉसिबल इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इनमें नंबर्स को चेंज किया जा सकता है, प्लूरल बन सकता है, ठीक है। चलो अब अगला क्या है, मटेरियल नाउन। अगला है हमारा भैया मटेरियल नाउन, यानी कि क्या, पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल्स नाउन्स आर द नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस ऑफ विच मेनी थिंग्स कैन बी मेड, ठीक है, जिससे बहुत सारी या डिफरेंट चीजें क्या हो सकती हैं, बन सकती हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड से बहुत चीजें बन सकती हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड आप मोस्टली क्या, गोल्ड को ऑर्नामेंट्स की तरह ही यूज करते हैं, लेकिन उस ऑर्नामेंट्स में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है। या फिर आपका हो गया फ्लोर, यानी कि आटा, आटे से रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, ठीक है। अगर गाँवों में देखें लपसी भी बन जाती है, ठीक है, हलवा भी बनता है, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। सीमेंट, आयरन, स्टील, वुड, इन सारी चीजों से बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा, ये है सब, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक मैटर है, ठीक है। मैटर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी साइंस में, एवरीथिंग विच हैव अ मास, ठीक है, और विच एक्वायर अ स्पेस या विच हैव अ वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर्स, ठीक है। आपको सर साइंस वाले सर क्लास चली रहेगी और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं सर, ठीक है, और वो और अच्छे से इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। भाई देखो वो उनका डिपार्टमेंट है, हमको जितना था हम थोड़ा सा हमने बता दिया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसमें नोट क्या है, देखिए जो नोट हर एग्जाम मतलब हर नाउन के बाद आपको जो नोट्स लिखे गए हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, उनको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है, दे आर नो प्लूरल फॉर्म ऑफ मटेरियल नाउन्स, ठीक है, सो दे आर नॉट चेंजेबल इन नंबर्स, इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनते हैं, ठीक है, इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनते हैं, यानी कि आयरन्स, सीमेंट्स, स्टील्स, वुड्स, ये सब नहीं होते हैं, तो इनका नंबर भी चेंज नहीं किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आई एम आउट ऑफ द फ्रेम, ठीक है भाई। चलो आगे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि द नाउन्स विच शोज द क्वालिटी, द फीलिंग और द स्टेट आर कॉल्ड, या फिर कह सकते हैं नेम ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटी और द स्टेट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यानी कि जो फीलिंग्स होती हैं, जो क्वालिटी होती हैं, ठीक है, जो अवस्था होती है, उन सारे जो नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, ग्रीफ, विजडम, बिटरनेस, प्लेजर, ह्यूमिलिटी, करेज, पेन। समझो क्या होता है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ग्रीफ, ठीक है, विजडम, बिटरनेस, कड़वाहट या जिसको कह सकते हो आप, प्लेजर, आनंद, ठीक है, ह्यूमिलिटी, मानवता, करेज, साहस, पेन, दुख, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग्स कैसे पता चलती हैं। फीलिंग्स एक सिंपल सा, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि दैट वी कैन नॉट नाइदर सी देम फिजिकली नॉट टच देम,
ठीक है, ना तो आप इनको देख सकते हो, ठीक है, आंखों से देखने का मतलब कि पर्टिकुलर इनका कोई शेप नहीं होता है। ऑनेस्टी डजंट हैव एनी शेप, कि ऑनेस्टी बड़ी जो है उसकी हाइट अच्छी होती है, बहुत सुंदर दिखती है ऑनेस्टी, हाँ, और करेज जो है साहस बड़ा हट्टा कट्टा होता है, उसके बड़े अच्छे मसल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो कहने का मतलब क्या है कि आप उनको ना तो देख पाओगे ना ही उनको टच कर पाओगे। जैसे ये आपका पेन है, ठीक है, इसको हम देख भी पा रहे हैं और टच भी कर पा रहे हैं, ठीक है, या मैं खुद हूं, इंसान हूं, हम खुद को टच कर पा रहे हैं, या आपको अगर सामने हो तो आपको भी टच कर सकते हैं। ये बोर्ड है, इसको भी हम टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ह्यूमैनिटी की बात आ जाए, ठीक है, ह्यूमैनिटी को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं लोग किसी लोगों की मदद करता है कोई, ठीक है, तो कहते हैं कि मानवता का काम है, ठीक है, मानवता है। लेकिन बहुत लोग पता होता है सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई मदद नहीं करता है, बस वीडियो शूट करने पे लग जाता है, तो कहते हैं यार मानवता एकदम से खत्म हो गई है, ह्यूमैनिटी डजंट एग्जिस्ट, मानवता अब रह ही नहीं गई है। तो वहां पे क्या मतलब था कि मानवता नहीं रह गई है, उससे तात्पर्य था कि भाई वहां पे आप उसकी मदद कर सकते थे, आप वहां पर उसकी मदद कर सकते थे, ठीक है। या फिर बहादुर, करेज को कैसे डिफाइन करोगे, करेज को ऐसे डिफाइन कर लिया, पता चला आपके गांव में तेंदुआ आ गया, ठीक है, और सब लोग भाग रहे हैं अपनी अपनी जान बचाने, ठीक है। एक छोटे से लड़के के सामने तेंदुआ पड़ गया, वो 4 साल का बेचारा छोटा सा बच्चा, और सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हो, और पता चला उसी में से आप लोगों में से ही कोई एक बहादुर शख्स है, वो पहुंच जाता है उस बच्चे को बचाने, ठीक है। तो एक्शन वहां पे 2 हो रहे थे, दैट ऑल द पीपल्स वर रनिंग अवे, सब लोग भाग रहे थे, लेकिन आप उसमें से क्या हुआ, आप पहुंच गए तेंदुए का सामना करने, कि नहीं ये छोटा सा बच्चा है, मुझे इसको बचाना है। तो वो एक एक्शन ही था। आपका एक्शन जो होगा वो डिफाइन किया जाएगा एज अ करेजियस एक्शन, ठीक है, वो वैलिएंट एक्शन हो जाएगा, बहादुरी का काम हो जाएगा। और बाकी लोग जो भाग रहे थे वो क्या हो जाएगा, वो कावर्ड हो जाएंगे, यानी कि वो कायर, उनका जो एक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कायर हो जाएंगे। पता चला आप कोई चीज बोलते हो तो आपके पास उस चीज का प्रूफ है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आप सच बोल रहे हो, ठीक है, ट्रुथफुलनेस है आपकी बातों में। लेकिन वही कोई और है, वो झूठ बोलता है, तो उसकी बातों में क्या होगा कि भैया ये झूठ बोलता है, सच्चाई नहीं है इनकी बातों में, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको बस क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उनको क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट भाई। हाँ ठीक है भाई। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होंगे वो आपको उनको क्या कर सकते हो, आप उनको टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं कर सकते हो, बस उनको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, इट डिनोट्स अ थिंग विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। ये ऐसी चीजों को डिनोट करता है जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, बस हम उनको क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा इसमें एक चीज ये भी लिखा है, जैसे आपको पता चल गया भैया ये मक्खी जो है ना, मक्खी बड़ा परेशान कर देती है। एक मूवी आई थी उसमें मक्खी ने एक साउथ के हीरो हैं सुदीप किच्चा, उनको परेशान करती है, और यहाँ पे हमारे डिजिटल बोर्ड को भी मक्खी चलाने लगती है, ठीक है। ये देखिए ये खुद ही स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रही हैं, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स आपको पता चल गया, यानी कि आप हैप्पी हैं, ठीक है, हैप्पी हैं तो हंसेंगे, दुखी हैं तो चेहरा उतरा रहेगा, या फिर क्वालिटी यानी कि ईमानदारी है आपके अंदर या बेईमानी है, ये सारी चीजें, एक्शंस यानी कि आप बहादुर हैं या कायर हैं, ठीक है। ऐसे स्टेट से क्या मतलब है, दैट जैसे कहा जाए कि चाइल्डहुड यानी कि बचपना, ठीक है, बचपना, या फिर एडल्ट है यानी कि वयस्क, कि एक अवस्था है आपकी, या फिर एक अवस्था ये भी हो सकती है कि आप गरीब हैं, ये आपकी एक अवस्था है, गरीबी एक अवस्था है, अमीरी भी एक अवस्था है, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टेट्स को अगर डिफाइन करना हो, ठीक, ये आप देख लीजिएगा, इट डिनोट्स अ थिंग्स व्हिच वी कैन नाइदर सी नॉर टच बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड बाय सर्टेन चेंजेस इन द स्पेलिंग ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। तो आगे हम देखेंगे
कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम वर्ब से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, एडवर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि अगर एक वर्ड लिया जाए प्राइवेट, ठीक है, तो प्राइवेट से आप बना सकते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइवेसी मतलब कि गोपनीयता, ठीक है, प्राइवेसी क्या है? गोपनीयता हो जाएगा, ठीक। जस्ट या फिर एडवाइस, ठीक है, एडवाइस से बन जाएगा आपका एडवाइस, ठीक है। बहुत सारे हैं एग्जांपल्स, आपको आगे बताए जाएंगे धीरे, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, ठीक है भाई। चलिए, और जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, इनको सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ऑनेस्टी का ऑनेस्टियस मत कर देना, ठीक है, पावर्टी का पावर्टियस मत कर देना, कावर्ड का कावर्डस मत कर देना, ठीक है। ये एक एक्शन है, तो एक्शन वो दो, वो चाहे अगर हम कहेंगे ऑल द पीपल ऑफ किसी भी गांव का, मतलब किसी एक सर्टन, मान लीजिए बेगमपुरा हम कह दें, द पीपल ऑफ बेगमपुरा आर कावर्ड, ठीक है, तो हम पूरे के पूरे बेगमपुरा को क्या कर रहे हैं? कावर्ड करते हैं। वो वहां पे सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन सबको कावर्ड कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एज अ सिंगुलर ही ट्रीटेड किए जाते हैं। चलो, ये रहा आपके नाउन्स, काइंड ऑफ नाउन्स का लेखा जोखा। थोड़ा सा इसी में पढ़ लेते हैं, नंबर एंड जेंडर ऑफ नाउन्स। नंबर एंड जेंडर ऑफ नाउन्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड एज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाम से पता चल रहा होगा, काउंटेबल नाउन यानी कि जिनको काउंट किया जा सके, गिना जा सके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो भी गिना जा सके उसको क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन, ठीक है। यानी कि दीज आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। हाउस यानी कि गांव में आपके जो घर होते हैं, गिन सकते हैं कि भैया हमारे गांव में 40 घर है, हमारे गांव में 50 घर है, हमारे गांव में 180 घर है, ऐसे आप गिन सकते हो। हॉर्सेस, पेजेस, आपके बुक के पेजेस को आप गिन सकते हो, ठीक है। पियानो, सोल्जर, काउ, मिरर एक्सेट्रा, इन सबको आप गिन सकते हो, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन को भी दो फर्दर ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। वेल नोन है आप लोगों के द्वारा, ठीक है। द नाउन विच शोज ओनली वन थिंग, एनिमल, पर्सन, एनीथिंग, ठीक है, जो एक चीज को दिखाता है वो क्या हो जाता है? वो सिंगुलर नाउन हो जाता है, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे चिकन है, बुक है, ठीक है, बॉय है, गर्ल है, ये सब क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन, दिस नाउन रिप्रेजेंट मोर देन वन इन नंबर। प्लूरल नाउन क्या होता है? इससे आपको पता चलेगा एक से ज्यादा चीजों के बारे में जब बताया जाएगा तो वो किस में चला जाएगा? प्लूरल नाउन में। एक से ज्यादा यानी कि 2 भी होगा तो वो प्लूरल में है, 1000 है तब भी वो प्लूरल में है, ठीक है। अच्छा, ये सिंगुलर और प्लूरल, कुछ सिंगुलर इंपॉर्टेंट सिंगुलर और प्लूरल आप लोग, आपके पास जो भी बुक्स होगी उनसे पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं सीधे कराऊंगा एक्सरसाइज इन सारी चीजों की, ठीक है। तो वहां पर दिया जाएगा, देखेंगे कितने लोग, आप लोग खुद चेक कीजिएगा कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भाई नौकर होता है, ठीक है, तो जो मैन होगा वो तो उसको सर्वेंट कहा जाएगा, सर्वेंट जो होगा यानी कि वो मेल है, ठीक है। और नौकरानी यानी कि क्या हो जाएगी? मेड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हॉर्स यानी कि घोड़ा, मेयर मतलब कि घोड़ी, ठीक है। तो सॉरी, ये तो मैं आपको जेंडर बताने लगा, सॉरी, हम लोग तो पढ़ रहे हैं सिंगुलर प्लूरल, ठीक है भाई। तो हाँ, चिकन का चिकन्स, बुक का बुक्स, बुफेलोज, ठीक है। तो यहाँ अच्छा, इसमें भी स्पेलिंग जो मेन मैटर करता है ना, वो स्पेलिंग मैटर करता है बच्चा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में जो गलती होने के चांसेस होते हैं वो स्पेलिंग में चांसेस होते हैं गलती होने के, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए। आप लोग कीजिएगा, आपके पास जो भी बुक्स होंगी उनसे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो चेक कीजिएगा कितना आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला, अनकाउंटेबल नाउन। The nouns of this category cannot be counted, therefore they are called uncountable noun। यानी कि जिनको गिना ना जा सके उनको क्या कहा जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, वाटर हो गया, ठीक है, ग्राउंड हो गया, आपका सैंड्स हो गया, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में हो जाएंगे, ठीक है। जैसे वाटर को आप गिन नहीं सकते हो, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, हाँ, लेकिन अगर जब आएगा ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन, वो काउंटेबल है, समझो। वो पर्टिकुलर उसका किस सेंस में कहा जा रहा है डिपेंड करता है, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं कि पर्टिकुलर आप सिर्फ वाटर कर रहे हो तो वाटर इज नॉट काउंटेबल, ठीक है, वाटर इज नॉट काउंटेबल। एक चीज ये भी ध्यान रखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दे कैन बी
मेजर्ड और दे कैन बी वेटेड, ठीक है, उनको या नापा भी जा सकता है, ठीक है, मतलब तौल भी सकते हैं आप उनको, जैसे कि पानी को आप मेजर कर सकते हो कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, ठीक है। अच्छा, अगर कहा जाए आ ग्लास ऑफ वाटर, वो चला जाएगा किसमें, काउंटेबल में, क्योंकि आ ग्लास ऑफ पर्टिकुलर एक ग्लास में पानी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात की जाएगी तो वो अनकाउंटेबल में रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। हेयर, वाटर, ग्राउंड, सैंड्स एक्सेट्रा। आपका जेंडर ऑफ द नाउन्स क्लासिफाई किया जा चुका है किसमें, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि जो शो करें कि जो मेल्स को शो करें, दीज आर नाउन्स डिनोटिंग मेल्स, जैसे बॉय, किंग, डॉग, मैन, सर्वेंट एक्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर, दीज आर द नाउन्स डिनोटिंग फीमेल्स, ठीक है, क्वीन, गर्ल, मेड, मेयर, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन, these are the nouns which fails to tell the gender of the nouns, यानी कि ऐसे भी वर्ड्स आ जाते हैं जो ये बता ही ना पाए कि जो वर्ड है या ये जो नाउन है ये मेल है या तो फीमेल है, ठीक है। जैसे जो भी प्रोफेशन होते हैं, ठीक है, अगर प्रोफेशनल जो भी चीजें होती हैं उनका नाम जब आएगा तो आप उनमें नहीं कैटेगराइज कर सकते हो कि अब इसमें मेल है या फीमेल है। जैसे कहा जाए कि टीचर, ठीक है, टीचर, आप पहली बात तो टीचर कहां, अभी हमने कहां पढ़ा, कॉमन नाउन में पढ़ा, ठीक है, कौन सा टीचर आपको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन कहा जाए मैथमेटिक्स टीचर, अब भी आपको नहीं पता है कि मैथमेटिक्स टीचर में अब वो जो टीचर है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। हाँ, हिंदी में हम भले कह देते अध्यापक, अध्यापिका, ठीक है, हिंदी में अध्यापक, अध्यापिका कह देंगे, लेकिन इंग्लिश में टीचर तो टीचर ही रहता है, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है भाई। हमको पता ही ना चले, जिससे कि ये क्या हो पा रहा है कि ये जो आपका नाउन है ये मेल है या एक फीमेल है, ठीक। फिर आता है न्यूट्रल जेंडर, यानी कि दीज नाउन आर यूज्ड टू नेम लाइफलेस थिंग्स दैट डिनोट्स नाइदर जेंडर, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी निर्जीव चीजें, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो निर्जीव चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो न्यूट्रल जेंडर में जाती हैं, ठीक है, वो किस में जाती हैं, न्यूट्रल जेंडर में जाती हैं, ठीक है भाई। तो ये रहा आज का लेखा जोखा, जैसे पेंसिल, चेयर, बुक, नाइफ, टॉय एटसेट्रा, ठीक है। तो ये रहा नाउन का भैया पूरा का पूरा लेखा जोखा, ठीक है। एक बार मैं शुरू से पूरी स्लाइड लगा देता हूं, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो आप लोग ले लीजिए सारा, हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अगर नोट्स भी बनाने हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है सर, देखिएगा आ रहा है स्क्रीन पे पूरा। हाँ, फर्स्ट स्लाइड ही है, ले लीजिए भैया फटाक से। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर नाउन, ठीक है भाई। और ये प्रॉपर नाउन का जो नोट्स है ये जरूर ले लीजिएगा स्लाइड में, ठीक है। अगला कॉमन नाउन, कॉमन नाउन थोड़ा सा आ गया आपका, इसमें से भी ले लीजिए, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोट ये जरूर ले लीजिएगा भाई, प्रॉपर कॉमन नाउन के जो भी नोट्स हैं, हर नाउन के बाद में जो नोट्स बताया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर ध्यान में रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला कलेक्टिव नाउन, ठीक है, हो गया। मटेरियल नाउन, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मिनट, ओके, चलिए। और फिर नंबर एंड जेंडर ऑफ नाउन्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। एक बार देख लीजिए अगर आपको इसको भी लिखने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। और ये अनकाउंटेबल नाउन आपका, और ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, दैट्स ऑल, ठीक है भाई। चलिए, तो ये रहा आपका बेसिक नाउन के बारे में पूरा, काइंड्स ऑफ नाउन। अब
उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए नाउन्स को क्लासिफाइड करने में, ठीक है। नाउन को क्लासिफाइड करने में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी दिक्कत हो रही होगी जिस भी नाउन में कि सर नाउन मान लीजिए आप कहते हैं सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्रॉब्लम हो रही है, कलेक्टिव नाउन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हाँ, कलेक्टिव नाउन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों? कलेक्टिव नाउन ऐसा है कि उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसको आप समझ के नहीं कर सकते हो, वो याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। आप लोग कीजिएगा, नहीं तो मैं एक पर्टिकुलर 10-15 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव नाउन 30-40 कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा एक चीज हमने देखा भाई, वीडियोस आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर भैया पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ठीक है। इसी वजह से देखो भाई, मैं इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ा रहा हूं, ऐसा ना हो कि बच्चा समझे ना, लैंग्वेज बैरियर ना हो यहाँ पर कि ग्रामर इंग्लिश है, हम इसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। मैं इसी वजह से देखिए डेफिनेशन जो होता है, देखो डेफिनेशन तो आपको इंग्लिश में लिखनी ही पड़ेगी बच्चा, ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश की डेफिनेशन में भी हिंदी लिखा जाए। मैंने इसी वजह से हर एक डेफिनेशन को, हर एक रूल को हिंदी में ही समझा, आगे भी मैं ऐसा ही करूंगा, पूरा का पूरा ग्रामर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। आप क्योंकि रूल्स समझना जरूरी है आपको, ठीक है, तो ताकि तभी आप फ्लुएंटली, देखो आप समझोगे चीजों को तभी आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे, यूज कर पाओगे, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर ना हो, इसी वजह से मैं हिंदी में प्रॉपर समझा रहा हूं, ठीक है। और बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जिनको प्रॉब्लम होती होगी इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में, ठीक है। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए जो बिगिनर्स एकदम है, जिनको इंग्लिश अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, उनको दिक्कत हो रही है, तो वो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। देखिए भाई, जो और बाकी जो सुपीरियर है, हमारा ये मानना है भाई कि आप एक घोड़ा है उसको रेस जिता रहे हो तो आप कौन से बहुत बड़े जॉकी हो, ठीक है। गधे को रेस जिताओ भाई, जो अच्छा है उसको और तेज करने में कौन सी बड़ी बहादुरी है, ठीक है। जो कमजोर है उसको तेज कीजिए, तब बहादुरी मानता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लासेस पसंद आई। और भाई देखिए, यही एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो कुछ भी लग रहा हो कि सर ये चीज कमी रह गई, आप कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तभी हम जान पाएंगे। देखो भाई, हम लोग भगवान तो है नहीं, ठीक है। आप लोग बताओ कि सर ये चीज थोड़ा सा कमी रह गई है या ये चीज नहीं समझ में आएगी, तभी हम लोग बता पाएंगे। और देखो, अभी हम लोग लाइव भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जब लाइव जाएंगे ना तो इंटरेक्शन होगा तो बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि भाई उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं यूट्यूब का, वो आप बहुत लोगों को पता भी है, तो वो क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी पूरा कराइए। लाइव इंटरेक्शन होगा, मैं कुछ भी बताऊंगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो एक तरीके से ना फेस टू फेस एक तरीके से हम लोग का जो भी क्लासेस चलेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ क्लासेस को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।